न्यूज रूम चलते हैं। अनिल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, आज हम जीत गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना होता है। अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ भी हमें खेलना है, साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है। तो कहीं ना कहीं टीम जो है बिना रुके बिना थके जीत रही है। अगर एशिया कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज की बात करें, और वर्ल्ड कप में अब लगातार 3 जीत हमने दर्ज कर ली हैं। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वहां से लेकर आज श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि वो भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात टीम इंडिया के लिए है कि 5 बल्ले जो गेंदबाज हैं उन्होंने विकेट ले लिए हैं। और अगले जो मैच होने वाले बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, ठीक है बांग्लादेश ने हमें एशिया कप में हराया था, लेकिन इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ हमें जीतना जरूरी होगा, और वो कॉन्फिडेंस हमें वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले जाएगा। मनोज, शुक्रिया करेंगे अनिल आपका, जो विस्तार से स्पोर्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, आज श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहे हैं और कल से नवदुर्गे का समय शुरू हो रहा है। क्या कहा जाए कि मैच जीतने की खुशी में गुजरात में चारों तरफ गरबा ही गरबा? जी बिल्कुल, ये चारों आज जो है माहौल, क्योंकि प्री नवरात्रि जो है वो यहाँ पर वैसे भी आयोजित होती है, और प्री नवरात्रि यहाँ पर जो है ये गरबे की ये मैच की वजह से जो है वो हो गई है। और वही माहौल यहाँ पर पूरे गुजरात में आज जो है वो देखने को मिला, जब भारत ने जब इतनी अच्छी जो पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल, क्योंकि पहले भी लोग बता रहे थे कि जब भी अगर भारत भले वर्ल्ड कप फाइनल में जीते कि ना जीते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत ले तो हम मान लेंगे कि भारत ने जो है वर्ल्ड कप हासिल कर लिया। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत वर्ल्ड कप में फाइनल में वर्ल्ड कप लेके आए या ना लेके आए, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो भारत जीते। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जतिन आपका, जो आप हमसे चर्चा कर रहे थे। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि एक उत्साह वर्ल्ड कप को लेकर हमेशा पूरे विश्व में जो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको लेकर रहा है, लेकिन इस बार चूंकि भारत में है तो स्वाभाविक तौर पर भारत के लोगों का इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो भी खासकर तब जब भारत की टीम खेले। एक तस्वीर देखी जा रही है कि बहुत ज्यादा उत्साह वर्ल्ड कप को लेकर नहीं देखा जा रहा। उसके पीछे का कोई रीजन, कोई कारण? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इसका उदाहरण देने के लिए। 1987 का रिलायंस कप जो हमने आयोजित किया था, भारत ने आयोजित किया था, उसमें कोलकाता का एक मैच जिसमें कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें खेली थी जी। उस मुकाबले को देखने के लिए 70,000 से ज्यादा लोग आए थे जी। पीछे विमेन टीम का मैच था, लेकिन ठीक है उसमें इंडिया था। काफी मुंबई में ब्रबॉर्न स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। लेकिन अब यहाँ वर्ल्ड कप में, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारत नहीं था, और पिछली बार की 2 फाइनलिस्ट टीमें जो आकर्षण का केंद्र थी वर्ल्ड कप का, मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में फाइनल हुआ था, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। सुपर ओवर के बाद अतिरिक्त बाउंड्रियां लगने की वजह से, जिसकी ज्यादा बाउंड्रियां उस आधार पर हराया था। उसको देखने के लिए दिन में जब मैच शुरू हुआ तो 10,000 लोग मौजूद थे। 1.25 लाख की क्षमता वाले, यानी 1,32,000 ओवरऑल उसकी क्षमता है। 1.25 लाख बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप 1.25 लाख तक दर्शक आ सकते हैं जी। लेकिन उसमें जब शाम का समय आया, जब लोगों की छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, तब भी वहां पर 17,000 लोग थे। अब इतने बड़े स्टेडियम में 17,000 की उपस्थिति बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही हल्की कही जा सकती है। शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से चीजें आ रही थी कि वर्ल्ड कप को लेकर बहुत रुझान था। हम देख रहे थे कि 2,000 रुपए का टिकट वो 20,000 में ब्लैक में मिल रहा था, 4,000 का टिकट 40,000 में ब्लैक में मिल रहा था। खासकर इस मैच को लेकर वहां के जो होटल्स के रेट थे वो बहुत बढ़ गए थे, लेकिन जैसे जैसे मैच नजदीक आया वो तमाम चीजें नीचे आती गई। उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। देखिए, इंडिया के मैचों का एक रुझान रहता है और बाकी मैचों का कोई रुझान नहीं रहता। लेकिन रही बात, ये आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि या तो ये महंगाई का असर है, या फिर आपकी आप जेब में ही क्रिकेट मैच होता है, आप अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें आप मैच का लुत्फ उठाते हैं, तो क्यों इतनी मगजमारी करना, इतनी दूर जाना और इतनी लंबी लाइनों में लगना और इंतजार करना, वो मशक्कत झेलना, परेशानी झेलना पानी की खाने की। जबकि आजकल जिस तरीके से मैचेस आ रहे हैं, एक बॉल को बहुत अच्छे तरीके से करीब से डिस्क्राइब किया जाता है। शायद ये टेक्नोलॉजी का असर इसे कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का असर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। आज जितने रिकॉर्ड बने मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, यानी जो दर्शक क्षमता थी
वो उसका एक रिकॉर्ड टूट गया। आज तक कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में इतने दर्शक नहीं आए। फुटबॉल में हमने इस तरह के मैचेस में इतने दर्शकों को देखा, हमने साल्ट लेक स्टेडियम में देखा, इतने सारे दर्शक आए थे फुटबॉल के मैच के लिए। लेकिन क्रिकेट मैच में क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं थी किसी स्टेडियम की, क्योंकि मेलबर्न में अब तक का रिकॉर्ड था वो आज हमने तोड़ दिया है। मेलबर्न में 2015 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसको 93,000 लोगों ने देखा था, क्योंकि उस स्टेडियम की क्षमता कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब क्योंकि ये स्टेडियम और बड़ा है, दर्शकों का रुझान भारतीय टीम को, हर जो भारतीय जनमानस है उसको जीतते हुए देखना चाहता है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कोई मिस करना भी नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड टूटना ही था, वो आज वो रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन बाकी के मैचों के लिए वाकई ये एक बीसीसीआई को एक इस बारे में सोचना होगा कि कैसे आप दर्शकों को ला सकते हैं। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एकेडमीज में हैं, आप उनके लिए फ्री में व्यवस्था क्यों नहीं करते, निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं करते? उनके लिए बसेस, उनके स्कूल जो है इसके लिए तैयार रहते हैं, वो उनकी जो बसें हैं उसमें वो आएँ और वहाँ पर मैच को देखें, और उनके लिए हमेशा यादगार लम्हा रहेगा कि उन्होंने जो है रोहित शर्मा की ये पारी देखी थी, वो उसके साक्षी थे। तो मुझे लगता है इस तरफ भी सोचना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। हम तमाम चेहरों पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज, ओवर 8 हैं, रन 50 दिए, विकेट 2 लिए, क्या कहेंगे इनकी बॉलिंग के बारे में? देखिए, इन्होंने जो है ना आज एक हार्ड लेंथ जो है उस पर पूरी तरह से फोकस किया। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, उनको इन्होंने आउट किया, और उसके अलावा बाबर आजम जो टीम के कप्तान हैं, जो सबसे बड़े शेर माने जाते हैं पाकिस्तान टीम के, उनको इन्होंने आउट किया। और अब्दुल्ला शफीक को आउट करने के लिए तो इन्होंने रणनीति भी कुछ अलग तरह से बनाई। उनको लगातार वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज करते रहे और वो उनको पुल में उलझाते रहे। अचानक एक हार्ड लेंथ बॉल पर उन्होंने उनका विकेट चटकाया, जिस पर वो भी चकमा खा गए कि ये तो शॉर्ट पिच करने वाला गेंदबाज है और इसने अचानक हार्ड लेंथ पर कैसे गेंद कर दी। उस पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसी तरह से बाबर आजम का विकेट गिरना अब ये हमेशा के लिए यादगार हो गया है कि इनके नाम की इन्होंने बाबर आजम को आउट किया, जैसे हम याद करते हैं कुलदीप यादव को। क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में एक ड्रीम बॉल पर आउट किया था, उसकी चर्चा मेरे ख्याल से दुनिया में अगर क्रिकेट की कोई चर्चा होती है तो बाबर आजम के उस गेंद पर आउट होने की चर्चा शायद सबसे ज्यादा होती है। वो क्या था उसमें, क्या खास? उस गेंद में एक लेग स्पिन थी और वो एक ऐसी बॉल थी कि जब वो टिप्पा पड़ा पिच पर और वो कट करने गए और वो समझ नहीं पाए और गेंद बैट और बल्ले के बीच में से निकली और वो देखते ही रह गए कि बॉल गई कहां। जब विकेटों पर गई तब उन्हें पता चला कि वो तो आउट हो गए और वो इतने बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ियों की सूची में आते हैं। और आने वाले समय में फैब 4 में अगर कोई खिलाड़ी आ सकता है, जिस तरह विराट कोहली को हम फैब 4 में हम देखते हैं, तो आने वाले समय में बाबर आजम कतार में लगे हुए हैं फैब 4 में आने के लिए। अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में आप मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में भारत के लिए? इस मैच में तो बहुत अच्छी स्थिति में, और ये मैच एक तरह से टर्निंग पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ये बहुत महंगे साबित हुए थे। 74 रन इन्होंने करीब खर्च किए थे, 74 रन 10 ओवर में। और उससे पहले भी जो है एक मैच में इनका ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगे और पिछले कुछ दिनों से ये चल नहीं पा रहे। और हम 21 रन में जो इन्होंने 6 विकेट चटकाए थे श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में, उसके बाद से ये लगातार अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि भाई सिराज की जगह आप शमी को लाओ, अब बहुत हो गया। लेकिन आज इन्होंने वाकई वो सारी जो इफ एंड बट्स थे, किंतु परंतु थे, उन सब पर विराम लगा दिया। अपने घर की पिच पर हार्दिक पांड्या ने वही किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 6 ओवर दिए, 34 रन दिए 6 ओवर में और 2 विकेट लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये शॉर्ट पे डिलीवरीज तो ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब बल्लेबाज की रीच से बाहर होती है। बल्लेबाज सोचता है मैं फॉरवर्ड जाऊं या पीछे जाऊं, लेकिन गेंद इतनी मतलब चतुराई के साथ इनके पास आती है, इनकी जो कला है, और उससे बल्लेबाज जो है बिल्कुल चकमा खा जाता है और उसका या तो वो हिट करने जाता है, टॉप एज लगता है और गेंद को संभाल नहीं पाता। शायद यही एक बड़ी वजह थी जिससे शॉर्ट पे डिलीवरीज पर ये बहुत कारगर साबित हो रहे हैं इन दिनों। और रोहित के सबसे भरोसेमंद? बिल्कुल भरोसेमंद। जब उन्हें लगता है कि बुमराह तो खैर गेंदबाजी में है ही, लेकिन ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में है, और दोनों में जो है भारतीय टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है कि शुरुआती अगर बल्लेबाजी लड़खड़ा जाए तो मध्य क्रम में देखा जाए तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है कि ये आपको मुसीबत में निकाल कर बाहर ले जाए। बिल्कुल, इसी का मैं ताजा तरीन उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आप ही की बात को मैं पुष्ट करते हुए, कि अभी पीछे
पाकिस्तान के खिलाफ, इसी पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन भारत की पारी में शुरुआती विकेट लड़खड़ा रहे थे, लगातार विकेट गिर रहे थे, उस वक्त हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों ने मिलकर पारी को अपने बल्ले से किनारा दिया और जिसे कहते हैं हमारी सारे संकट मोचक साबित हुए थे। सारी समस्याओं का इन्होंने हल कर दिया था। तो सारी समस्याओं का हल करने की एक चाबी है इनके पास, जिसमें ये गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हैं और बल्लेबाजी में भी। तो कश्ती जब आपकी भंवर में फंस जाए तो उसे निकालने के लिए अगर किसी चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है तो उन गिने चुने चेहरों में एक चेहरा जय भी है जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। तो कुल मिलाकर भारत के पास तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर हो या मध्यक्रम के बल्लेबाज हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है, शुरुआती अगर बल्लेबाजी का जो क्रम है वहां पर आपको तकलीफ आ रही है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मध्यक्रम का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत मजबूत है। भारत की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात कर ले शुरुआत से लेकर आखिर तक, तो क्या कहा जाए? देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल अपने आप में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी हैं दोनों। और शुभमन गिल ने तो इस साल 2023 में इतने रन बनाए हैं और जो सेंचुरीज हैं उनकी और उनका जो औसत है 70 को पार कर चुका है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल पर कितना टीम इंडिया भरोसा करती है। उसके बाद आप नंबर 3 पर आपके पास विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं। विराट कोहली का तो खैर अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है उनके बारे में कोई बयान देना। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने अपनी इंजरी को पटकनी दे दी है। अब वो वापस आए हैं, इंदौर में सेंचुरी बनाई, आज हाफ सेंचुरी बनाई, तो वर्ल्ड कप की ये पहली हाफ सेंचुरी है इनकी इस बार। तो उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, जो टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। बीच में केएल राहुल हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, बहुत सूझबूझ से खेलते हैं, सेंचुरी बना चुके हैं। तो ये प्लेयर अब हमारी जो बल्लेबाजी है लाइनअप, वो बहुत उसको मजबूती देते हैं। 8वें नंबर की भारत की दिक्कत थी, उसमें कभी अश्विन आते हैं, जब पिच का मिजाज अगर स्पिन फ्रेंडली हो तो अश्विन खेलते हैं, अगर तेज गेंदबाजों को मददगार पिच हो तो वहां पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है। आज बेचारे शार्दुल ठाकुर ही अकेले ऐसे रह गए जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला। अगर 80 और 90 के दशक को देखा जाए, तमाम गेंदबाजों को देखा जाए, तो भारत के पास एक स्पिन बॉलर्स एक से एक मजे हुए खिलाड़ी होते थे। बिल्कुल। लेकिन बीच में कहीं वो कमी महसूस की गई। क्या कुलदीप यादव उस कमी को भर सकते हैं जिस तरीके से देखा जाए? देखिए, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है और आज जो इन्होंने ज्यादा अच्छी गेंदें की उन पर विकेट नहीं मिले। जहां इन्होंने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन को पकड़ा वहां इनको विकेट मिले, एक नहीं दो विकेट मिले। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था इन्होंने जो 2 विकेट चटकाए हैं, क्योंकि उसके बाद जो है विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया और पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो वो कुलदीप यादव को श्रेय जाता है, क्योंकि भारत के एकमात्र ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। इनके कोच से हमारी खूब पड़ती है और ये अलग अलग नुस्खे बताते हैं कि अब आप देखना कुलदीप यादव को अगली बार किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि कप्तान के साथ ये फील्ड सेट जो करते हैं अपनी गेंदबाजी पर, वो वाकई बहुत कमाल की होती है। एक स्क्वायर लेग रखते हैं, एक लेग गली रखते हैं और एक जो है शॉर्ट मिड विकेट रखते हैं। उससे बल्लेबाज जो है पूरी तरह से, अगर आप देखिए स्वीप शॉट जो है बहुत अच्छा खेलते हैं रिजवान। आज उन्होंने एक भी स्वीप शॉट इनके सामने नहीं खेला, क्योंकि हर टीम जो है तैयारी करके आती है कि किस खिलाड़ी पर स्वीप शॉट खेलने हैं, किस पर नहीं खेलने। इन पर जो भी स्वीप शॉट खेलता है, रिवर्स स्वीप शॉट खेलता है, वो फंसता जरूर है। नजर हटी और दुर्घटना घटी बिल्कुल इनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। अजय जांड्याल, किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का उत्साह? भारत पाकिस्तान के मैच में जब भारत जीतता है तो उसके बाद क्या होता है उसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए, यह जश्न है भारत की जीत का, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का ये जश्न है, जहां हजारों लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ नाच चल रहा है, ये डांस चल रहा है, ये जीत का जश्न है, ये छोटा नहीं हो सकता। ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों का मुकाबला किया। इन्होंने हर बार पाकिस्तान को मुंह को जो है मात दी और आज ये है आज सेलिब्रेशन का दौर, जहां पर देश भर में इसी तरह की तस्वीरें हैं, मगर जम्मू कश्मीर की ये सेलिब्रेशन जो है बेहद जरूरी। क्या कहेंगे कितनी बड़ी जीत? कहेंगे ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है और पाकिस्तान को हराना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। हाथों में तिरंगे झंडे, बजरंग बली के झंडे और उसके साथ साथ आतिशबाजी की तस्वीरें जम्मू शहर से, जहां लगातार जश्न चल रहा है, जहां लगातार जो है लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कितनी बड़ी जीत है ये। हम भी यहाँ पर खुशी मनाने आए हैं और पूरे भारतवर्ष को
टीम इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने ये करके दिखाया है। अभी हमारी टीम फुल परफॉर्मेंस में है, पूरी फॉर्म में है और हमें लगता है कि ये वर्ल्ड कप भी हमारा ही है। और आज ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी जब आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड कप हमारे वर्ल्ड कप आएगा, ये खुशी। और बिल्कुल अजय, हम तस्वीरें देख सकते हैं तो कुल मिलाकर गुजरात में ही नहीं बल्कि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक संकेत सीधा पाकिस्तान को ये कि जनाब ये भारत है। फिलहाल मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने चर्चा की, तमाम खेल और खिलाड़ियों के बारे में बताया और यह भी बताया कि अब आगे आने वाले मैच में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।